आज हम बात करेंगे सैलरी के पार्ट लीव ऑफ सैलरी में जो मिलते हैं ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी और कंपनसेशन, उसी में से लीव सैलरी पर अर्न लीव सैलरी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका रूल क्या है, तो रूल को समझते हैं और बात करते हैं। देखिए अर्न लीव सैलरी क्या होती है। कोई भी बंदा अगर किसी जगह पर जॉब करता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कहीं पे भी जॉब करता है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर साल एक फिक्स छुट्टियां प्रोवाइड करते हैं और उन छुट्टियों को वो यूज करता है। उससे ज्यादा छुट्टियां वो यूज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा होने पर उस पर चार्जेस कटने लग जाते हैं। अदरवाइज इतनी तो, जैसे किसी एम्प्लॉयर ने 60 छुट्टियां दे रखी हैं, दिवाली, होली और भी दूसरे अलग अलग होते हैं, संडे वगैरह जो भी आपने निकाल रखी हैं, वो सब छुट्टियां करके कितनी दे रखी हैं, वो सारी छुट्टियां, ठीक है। अब कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो छुट्टी के दिन भी ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस पे जाकर वर्क करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उनको स्पेशल, जो आप छुट्टियों को, छुट्टी के दिन ऑफिस चले जाते हैं, तो उन छुट्टियों को इकट्ठा करके उसके बदले में उनको क्या देती हैं, पेमेंट देती हैं। तो पेमेंट जो लेते हैं उसका छूट कितनी मिल सकती है, रिटायरमेंट के टाइम इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कई कहते हैं ना रिटायरमेंट पे, अरे यार मेरे पास तो 10 साल की छुट्टियां इकट्ठी होगी, मेरे पास 3 साल की छुट्टियां इकट्ठी होगी, मेरे पास तो 500 छुट्टियां इकट्ठी होगी, मेरे पास तो 12 महीने की छुट्टियां इकट्ठी हैं। अगर मैं आज भी रिटायरमेंट लूं तो, या आज से भी ऑफिस जाना बंद कर दूं, तो 1 साल तक मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो भी घर बैठे बैठे मुझे पेमेंट देंगे। तो ये एक छुट्टियों का ट्रेंड हो जाता है कि किस तरह से वो उसको यूज करे। अब कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो घर पे बैठना पसंद नहीं करते, वो छुट्टी के दिन भी चले जाते हैं, तो उनकी छुट्टियां इकट्ठी होती रहती हैं और एम्प्लॉयर हर साल उनको उनकी छुट्टियों के बदले में पैसा देता है। कितना देता है, तो यहां पर रहती है कि अगर आपकी 1 साल की जितनी भी छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों के बदले में आपको 45 डेज का क्या दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, 1.5 महीने का। या फिर गवर्नमेंट रूल क्या कहता है वो अलग है, कोई 40 डेज देता है, कोई 60 डेज प्रोवाइड करता है, 60 डेज की आपको सैलरी प्रोवाइड करता है। तो जब रिटायरमेंट पर आप इस तरह का वर्क करते हैं तो उनको किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, जिनकी लास्ट में बची रह जाती है उनका कैलकुलेशन देखिए किस तरह से देते हैं। तो यहां देता है कि भैया जब भी रिटायरमेंट होगा हम तुम्हें इसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करेंगे, या 60 दिन के अकॉर्डिंग, 40 दिन के अकॉर्डिंग, 50 दिन के अकॉर्डिंग, एवरी ईयर। जैसे 20 साल आपने नौकरी की है तो 40 दिन इंटू 20 साल से इतने दिन की छुट्टियों का आपको पैसा दे सकते हैं, 45 दिन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो देखिए उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आते हैं हम इसमें देखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड अदर एम्प्लॉय, दो के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए अगर ये रिटायरमेंट पर इनको लीव के बदले में कोई भी पेमेंट किया जाता है तो वो 100% एग्जेम्प्ट होता है। अब रहा हमारे पास किसके लिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। तो प्राइवेट एम्प्लॉय को पूरी छूट नहीं मिलती, तो इसके लिए क्या है, एग्जेम्पशन ले सकता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखिए। फर्स्ट 4 पॉइंट्स में इसका कैलकुलेशन होता है। देखिए ध्यान रखना है हमें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितनी छुट्टियां हैं उसके बदले में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियां दी। क्वेश्चन में देगा कि 10 महीने की इनकी छुट्टियां बाकी थी, उसके बदले में इन्हें लमसम 9 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस, 10,000 रुपीज, 10 लाख रुपीस एटसेट्रा, इतना पेमेंट किया। तो जो भी पेमेंट किया वो सेकेंड 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ की क्या दी जाएगी, एवरेज सैलरी के बराबर। एंड थर्ड every completed year
give days average salary, and fourth ₹3 लाख। ये सीलिंग अमाउंट है। हर एक पॉइंट के अंदर एक लीव ऑफ पार्ट, सैलरी का जो पार्ट है उसकी जो रिटायरमेंट में मिलते हैं उनमें हर एक के अंदर ग्रेच्युटी, पेंशन, लिव सैलरी एटसेट्रा, तो इनके अंदर एक सीलिंग अमाउंट जरूर देगी, पेंशन को छोड़कर बाकी सब में। तो सीलिंग अमाउंट, एग्जेम्पशन whichever is less, जो इन चारों में से कम होगा, उस अमाउंट को जो भी होगा वो एग्जेम्पशन होगी। बात आती है हमारे पास वही कंप्लीट ईयर के साथ। कंप्लीटेड ईयर क्या होगा? तो कंप्लीटेड ईयर यहां पर मंथ, कंप्लीट 12 मंथ। यहां पर कंप्लीट ईयर क्या होगा? 12 मंथ। जैसे हमने विदाउट एक्ट में देखा था वैसे के वैसे यहां पर कंप्लीट ईयर मींस होगा आपका 12 मंथ को पूरे 12 मंथ होंगे तो आपका क्या होगा? कंप्लीट 1 ईयर में काउंट करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कहां का कंप्लीट ईयर किस तरह से याद रखते हैं, वो भी हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। देखिए नेक्स्ट वापस चलती है हमारे पास एवरेज सैलरी। तो देखिए कंप्लीट ईयर के बाद आती है हमारे पास एवरेज सैलरी, और उससे पहले चाहें तो सैलरी की डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। सैलरी मींस, सैलरी की डेफिनेशन बेसिक सैलरी प्लस डीए डियरनेस अलाउंस इफ प्लस कमीशन इफ। मैंने डीए इफ और कमीशन इफ मींस अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये एक कंडीशन है, शर्त है, उस शर्त को पूरा करेगा, इसलिए मैंने यहां पर इफ वर्ड डाल दिया है ताकि आपको याद रह सके। इफ मींस अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट डीए के लिए देखेंगे, और यहां पर भी एक कंडीशन है, उन कंडीशन को फुलफिल करता है तो इफ होगा तभी ये शामिल होगा, इसलिए मैंने एक इफ वर्ड यूज कर दिया इसमें। एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी की डेफिनेशन भी सेम वही है जो आपकी इससे पहले वाले में थी, किसमें? ग्रेच्युटी विदाउट एक्ट में सेम है एवरेज सैलरी की डेफिनेशन। 10 मंथ सैलरी बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 10। और कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे हमने विदाउट एक्ट में कैसे निकलेगी, तो वो रिटायरमेंट जिस दिन हुआ उससे जस्ट बिफोर 10 मंथ सैलरी। सपोज 1 जनवरी को आपका रिटायरमेंट हुआ या 1 अक्टूबर को आपका रिटायरमेंट हुआ है 2020 को, तो आपके 10 मंथ जाते हैं कहां? 1 जनवरी 2019। यहां से यहां तक के 10 मंथ ऑपोजिट गए, ऊपर की तरफ जाना है, 10 मंथ आपको काउंट करना है, जो आएगा उन 10 मंथ की सैलरी को यहां लेना है, उतने ही पीरियड का डीए अगर सेवा शर्तों के अनुरूप हो, अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा हो तो कमीशन। इसके लिए भी कंडीशन मैंने बताई कि 3 पॉइंटों में से कोई 2 पॉइंट आपको मिलते हैं तो इफ कंडीशन होगी। क्या क्या? सेल्स कमीशन रेट
और कमीशन अमाउंट, तीन में से कोई भी 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ये इफ कंडीशन फुलफिल करेगा, अगर 1 पॉइंट दे रखा है तो इफ कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। केवल कमीशन वर्ड दिया तो विदाउट इफ, और बाकी 2 पॉइंट दे रखे हैं इनमें तो आपका क्या होगा, इफ कंडीशन फुलफिल करेगा, मींस वो सैलरी की डेफिनेशन में आपके पास एड होगा। ठीक है, अब यहां बात आती है कि एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी हमारे पास क्या हो गई, देखिए ये मेरे पास वर्ड था एवरेज सैलरी, ये मेरे पास एवरेज सैलरी का वर्ड है, ये उठाकर मैंने कहां डाल दिया, यहां पर। कंप्लीट ईयर, ये कंप्लीट ईयर की डेफिनेशन हमने यहां डाल दी, ये कंप्लीट ईयर की डेफिनेशन। अब बात आती है कि आपके पास रूल बढ़ते जा रहे हैं, इनको याद कैसे रखें कि यहां पर कंप्लीट ईयर मींस जो मैंने ये लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज में ये तीनों पॉइंट आपके मिक्स हैं और इससे ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, बस आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है। कंप्लीटेड ईयर, अब कंप्लीटेड ईयर क्या होगा, तो हमने यहां वर्ड डाला है, जिस क्वेश्चन के अंदर या जिस पॉइंट में मैंने एवरेज सैलरी वर्ड यूज किया है, एवरेज सैलरी, वहां पर हमने कंप्लीट ईयर 12 मंथ को माना है, और जहां मैंने डेज सैलरी यूज किया है वहां पर 6 मंथ एंड अबव को कंप्लीट ईयर एज्यूम करते हैं, और जहां पर एवरेज सैलरी वर्ड यूज हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, 12 मंथ को कंप्लीट ईयर मानेंगे। ठीक है, आइए यहां पर अब एवरेज सैलरी की डेफिनेशन हर जगह सेम है, डेज सैलरी चेंज हो सकती है, बट एवरेज सैलरी जहां जहां हमने दी है उसकी डेफिनेशन यही रहेगी, रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 10 मंथ सैलरी डिवाइड बाय 10। ये आपको देखना है, रिटायरमेंट से पहले, तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उससे जस्ट ऑपोजिट उल्टा चलेंगे और उसमें 10 मंथ आप निकालेंगे। अब बात आती है हमारे पास 30 डेज, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देता है कि एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट हुआ है उसके बदले में उसको लीव सैलरी जो मिली है अनयूज्ड डेज की वजह से या मंथ की वजह से, तो उस कंडीशन में हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बनाए। वो 2 पॉइंट क्या है वो देखिए, अब हमने जो 2 पॉइंट यूज किए हैं उन 2 पॉइंटों को देखिए, क्या 2 पॉइंट लेंगे, यानी यहां पर जो डाटा आएगा निकलकर वो क्या आएगा, तो देखिए डेज मंथ कुछ नहीं, जो यहां कैलकुलेट होगा वो पहला पॉइंट हमने लिया एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर आपको क्या प्रोवाइड करता है, इससे निकलेगा मेरे पास क्या, कैलकुलेशन ऑफ यूज्ड मंथ या डेज, क्या कैलकुलेट होगा, यूज्ड मंथ या डेज कैलकुलेट होगा। तो देखिए यूज मंथ या डेज निकालने के लिए हमारे पास ये कैलकुलेशन है, तो कंप्लीट ईयर इनटू मंथ या डेज, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रखे हैं। क्वेश्चन में अगर डेज दे रखा है तो डेज वर्ड यूज करना है, मंथ दे रखा है तो मंथ में यूज करना है, मंथ क्या अनयूज्ड दे रखे हो तो हम क्या निकालना है, यूज्ड, इसमें से लेस करेंगे क्या, अनयूज्ड डेज या मंथ, जो बचेगा उसको कहेंगे हम क्या, यूज्ड डेज या मंथ। ऐसे यूज या डेज या मंथ जो एम्प्लॉय ने यूज कर लिए अपने कहां पर, सर्विस पीरियड के अंदर, उन टाइम को हमें निकालना है कि कितना यूज कर लिया और कितना अनयूज्ड था। अगर टोटल मिलना चाहिए था इतना, इसमें से यूज्ड अनयूज्ड कितने लेस कर देंगे तो यूज्ड आ जाएगा। अब हमारा लगता है कौन सा, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या होगी, तो सेकंड पॉइंट हमने दिया है कैलकुलेशन ऑफ अनयूज्ड मंथ या डेज, अनयूज्ड मंथ या डेज किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, हमारे रूल के अकॉर्डिंग। हमारा रूल क्या कहता है, एवरी कंप्लीटेड ईयर आपको कितना दिया जाएगा, 30 डेज। तो यहीं पर यूज कर रहा हूं, सब कुछ निकलने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एवरेज सैलरी से। तो देखिए क्या दिया इसने, तो यहां देखिए कंप्लीट ईयर
जो भी आपने निकाला, कंप्लीट ईयर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इससे कंप्लीट ईयर इनटू कंप्लीट ईयर इनटू 30 डेज। अगर अनयूज्ड मंथ में है तो यहां पर 1 मंथ, ठीक है ना, से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट ईयर को, लेस करेंगे इसमें से कौन से, यूज्ड, यहां जो आपने निकाले, ये, एंड जो आएगा इसको कहेंगे क्या हम, अनयूज्ड मंथ या डेज, अनयूज्ड डेज या मंथ, ये हमारे पास निकल कर आएंगे। और यहां जो निकल के आएगा इसको आपको पुटअप करना है, कहां पर, यहां पर, इसके अंदर ले जाना है। तो देखिए क्या, ये देखिए ये उठकर आपका यहां पर आ गया थर्ड पॉइंट में, ये जो निकलेंगे। सपोज हम थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो ये देख सकते हैं कि सपोज यहां पर आपको क्या दिया, कंप्लीट ईयर 20 ईयर है, एंड मंथ दे रखा है कितना, 1.5, तो यहां पर कितना हो गया 30, एंड अनयूज्ड क्वेश्चन में दे रखा है 10 मंथ या 15 मंथ, तो हमारे पास क्या आ गया 15 या 16 ले लीजिए। 16 मंथ के बदले में आपको इतना पैसा मिला तो कितना आ जाएगा 14। 14 को यूज्ड यहां लेके आएंगे 14, एंड यहां पर क्या है कंप्लीट ईयर हमारे अकॉर्डिंग तो 20, और 20 ईयर कंप्लीट ईयर क्या मानता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 मंथ। 20 14 में से लेस हुआ तो 6, ये जो 6 है 6 मंथ आपके डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवरेज सैलरी से, और डायरेक्ट जो पॉइंट आएगा वो एवरेज सैलरी से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल गिवन है, तीनों में से जो भी कम होगा, चारों में से, वो आपकी क्या होगी, विच एवर इज लेस एग्जेम्पशन अमाउंट। ये हमारे पास कैलकुलेशन रहेगा। बाकी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।